जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे शरीर का जो कवि है वो है हमारी सांस। और कहा गया है ब्रह्मांड की अगर आपको परिक्रमा करनी है तो अपने शरीर को पूरा परिक्रमा कर लें, यही ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो मूल योग जो होता है वो मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो वो तत्काल प्रभाव देता है। यही राम की कृपा है कि जिसको राम मिल गए तो तत्काल वो अपना फल देने लगते हैं, उसका सुपरिणाम देने लगते हैं और पाप कटने लगते हैं स्वाभाविक रूप से। योग में कई प्रकार की क्रियाएं करा रहे हैं, झटके से इस तरीके से सांसों को रोक बाहर निकालना, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मूल योग है सांस। सांस पे मन को केंद्रित करना पहली बात तो थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और जो चीज़ होती है हम उसका महत्व नहीं समझते, मनुष्य की प्रकृति है, जो आपके पास है आप उसमें कभी संतुष्ट नहीं रहते। और सांस एक ऐसा माध्यम है जो आपके पास है और आप उसको अनुभव नहीं कर पाते, और यहीं से सारी चीज़ों की उपलब्धियां होने लगती हैं। कारण क्या है कि एक भजन चलता है, उसमें कहा गया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी में एक लाइन आती है, तुम पास हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की अब मुझको कोई चाह ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुल फाम हो रहा है। ये सांसें किसने दी? परमात्मा ने। तेरे साथ से है तो वो हर पल हमारे साथ, हमारी सांसों में है, लेकिन कभी भी मनुष्य अपनी सांसों को गौर ही नहीं करता है, जिससे पूरा शरीर हमारा चल रहा है। जिस दिन व्यक्ति इसको चेत लेता है, ये अंत का मार्ग है। वेद पुराण जाकर यहीं से शुरू होते हैं और यहीं से उनका रास्ता खुलता चला जाता है। तो सांस के माध्यम में जैसे ही आएंगे, सांस आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, सांस कभी रुकती है? या सांस कहती है रुक जाओ थोड़ा हम काम अपना कर लें? नहीं, सांस चलती है, चाहे आप कुछ भी करें, सोते रहें तब भी वो चल रही है। तो जो चल रही है उसमें करना कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। और उसी होने को एक योगी क्या करता है, वो आंखें बंद करके केवल अपने सांस पे अपने मन को केंद्रित कर देता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना मतलब सध पाए। अपने माध्यम से भी कर सकते हैं और किसी गुरु की प्रेरणा से कर सकते हैं। गुरु प्रेरणा से क्या होता है कि जैसे आप साधु पुरुष हैं, आपने काफ़ी अपने अनुभव में पांडित्य कर्म में ज्ञान प्राप्त किया है, तो कुछ भी हो आपके पास जब बैठेंगे तो उस प्रकार के आपकी तरफ से वो आभा कह लीजिए, तरंग कह लीजिए, वो हमारी तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उससे क्या है, हमको सरलता से वो चीज़ हम सीख लेंगे, जबकि वही हम किताबों में डायरेक्टली अगर पढ़ें तो हो सकता है हमें कठिनाई हो। तो इसी प्रकार से कोई गुरु, चाहे मोबाइल पे हो चाहे माध्यम हो, उससे अगर बात करके हम उसके सानिध्य में करते हैं तो थोड़ा हम करेंगे, बाकी उससे प्राप्ति हो जाती है। तो केवल मन को सांस पे साधना जैसे ही हम शुरू करेंगे, और करना कुछ नहीं है, सांस आ रही है जा रही है। इसके 3 आयाम होते हैं। पहले आयाम में जो है आपको शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ शुरू हो जाएंगे, बहुत सुख आएगा। दूसरे में मन सजग होता चला जाएगा कि मन में एक जिसको हम समाधि कहते हैं, तो चलते फिरते वो समाधि लग जाती है, वो सेकंड स्टेज है। तो पहला जब तक चाकूधार नहीं होगा, पहला काम हम करेंगे नहीं, जब तक हमारी सांस को हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम दूसरे आयाम पे पहुंच कैसे सकते हैं। और तीसरा आयाम जो आता है, जो आपको शरीर की उन अवस्थाओं तक लेकर जाता है जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन 24 घंटे हमारे शरीर में घटती रहती हैं। जैसे खुजली होना शरीर में, तो खुजली क्यों हो रही है? बैठे हैं, अचानक से यहाँ उंगली में पेन आ गया, क्यों आ गया? घुटनों में हमारे पेन आ जा रहा है, अचानक से सिर में दर्द आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसका कारण अभी हम भास्मिक रूप में देखेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमने इतना काम किया इसलिए कारण आ गया, ये पेन आ गया, लेकिन नहीं, असली कारण आपको दिखेगा नहीं, भीतर अनुभव हो जाएगा कि अच्छा ये कारण। और जैसे उस कारण को आप जानेंगे, उसको देखेंगे, कोहरे को देखते देखते कोहरा अपने आप साफ हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही
कीड़े मकोड़े कीट पतंगे अपने आप भाग जाते हैं। हाँ, तो अब एकदम आराम से बैठ जाएं अपनी अवस्था में, आंखें बंद कर लें, मुंह भी बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा मुंह बंद रखें और आराम से शरीर को जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाएं। और अब कमर, पीठ, गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान नासिका पर लगा दें। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, इसके आवागमन को देखें। सांस जैसी भी भीतर जा रही है उसे वैसा ही देखें। सांस जैसी भी बाहर आ रही है उसे वैसा ही देखें। कोई परिवर्तन नहीं करना है। सांसों को न नियंत्रित करना है और ना ही कुछ अलग श्रम करना है। केवल स्वतः चलती हुई सांसों को साधक अनुभव करे। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, केवल इसे जानना है। एक एक सांस को ध्यान से देखें, सजग चित्त से देखें, सावधानी से देखें। मन को सांस पर लगाए रखें। सांस ही सांस, ये सांस भीतर आई, ये सांस बाहर गई। एक एक सांस के प्रति पूरी सजगता रखें। सांस आ रही है और सांस जा रही है, मैं बड़ी शांति से इसे अनुभव कर रहा हूँ। यदि सांस भीतर जाती हुई अनुभव हो रही है या स्पष्ट अनुभव नहीं हो पा रही है तो मन को निराश न करें, अपनी सच्चाई को जानें। मुझे सांस अनुभव नहीं हो रही है, ठीक ठीक, तो उसी को जानें। प्रतिक्षण सत्य को जानें। और यदि सांसों का आवागमन, इसका आभास हो रहा है तो भी मन को कोई तनाव ना दें, कोई अहंकार नहीं। मुझे अनुभव हो रहा है। आते जाते सांस पे रहे निरंतर ध्यान। रोग दोष
दोष सब दूर हो, निर्मल तन मन प्राण। सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाय। सत्य देखते देखते परम सत्य देख जाए। इस प्रकार से एक एक सांस को केवल देखते जानने के अभ्यास से ही, प्रथम चरण से ही हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा शरीर स्थिर होने लगता है और मन के शांत होते ही संपूर्ण नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर तुरंत शांत और सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात ये मन ही हमारे बंधनों का कारण बनता है और हमारे मोक्ष का भी यही कारण बनता है। परंतु उस रथ को चलाने वाला कौन है? कृष्ण है या कोई अनाड़ी व्यक्ति? इसी प्रकार हमारी ये सांसें हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये विद्यमान है वो एक कृष्ण की भांति उसे चलायमान रखना चाहता है अथवा एक दुरात्मा की भांति उसका प्रयोग करना चाहता है, इसी पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसे प्रत्येक साधक अपने जीवन में जैसा समय मिल जाए वैसे समय में इस युक्ति को धारण करे। ध्यान में रखना है थोड़ा सा कमरे में उजाला कम हो, रोशनी सीधे हमारे चेहरे पे ना पड़े, हवा सीधा हमारे चेहरे पे ना पड़े, आंखें बंद रहें, कमर गर्दन पीठ सीधी रहे। चश्मा लगाते हों तो सदैव चश्मा उतार कर ही ध्यान करें। और सबसे मूल बात, जो भी नए साधक हैं उनके लिए विशेष रूप से कि कभी भी वो जब साधन करें तो एकांत में करें, क्योंकि इन संसार सागर में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा शुरुआती स्तर पे आएगी ही आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्रथम चरण से ही आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। उन सभी आत्माओं का स्वागत है जिन्होंने हमारी इस योगमयी स्थान पर शरण ली और सभी ने अपना समय दिया। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु, थोड़ा सा साथ में बोलेंगे, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके कष्ट दूर हों। मूल योग यहीं से शुरू है। जो भी अभ्यर्थी करना चाहें इस मूल योग से शुरुआत करें। पहला चरण जहाँ से आपका मंगल शुरू हो जाएगा। सबका मंगल। जय कृष्ण।